अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलक अब्दुल रशीद एक बार फिर हाज़िर खिदमत है और मैं इस वक्त हासिलपुर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। नाज़रीन, जब एक ख़ातून बेवा हो जाती है तो इस माशरे में उसका सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है, किस तरह से वो अपने बच्चों का पेट पालती है, और अगर उसके अपने ही ज़मीन के टुकड़े की खातिर उसके दुश्मन बन जाएं तो फिर उसके लिए ज़िंदगी गुजारना और भी इंतहाई मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चों का साथ हो, उनकी पढ़ाई के अखराजात, ज़िंदगी के तमाम मामलात। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बेवा खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ शाहपुर शरीफ से है। आइए हम उनसे जानते हैं। जमालपुर से है। हम उनसे जानते हैं कि ये जो इनके ख़िलाफ़ एक FIR भी दर्ज करवाई गई, वो कौन लोग हैं जो इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, और क्या जो हुकूमती इदारे हैं, पुलिस है, क्या उनकी सुनवाई कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, पहले आप तो ये बताइएगा, ये जो मामला चल रहा है ये कितने अरसे से चल रहा है आपके साथ? मैं जब से बेवा हुई हूँ 22 साल से मेरे साथ जुल्म कर रहा है मोहम्मद अख्तर, और उसके साथ उसके जो बरादरी है उसके साथ खड़ी होती है। जब भी मैं किसी के पास जाती हूँ, भाई मेरे साथ में भाई मेरी हेल्प की जाए, मुझे मदद की जाए, तो वो कहते हैं जी हमारी बरादरी का मामला है, आप बरादरी से नहीं हो, आउट ऑफ फैमिली से शादी होकर आई थी, तो लिहाजा जो है आप बेवा हो गई हैं तो बस आप यहाँ से छोड़ दें और चली जाएँ। मैं तीसरे दिन ही जब बेवा हुई थी तब भी जुल्म होने शुरू हो गए थे और अब तक होते आ रहे हैं, कम नहीं हुए। ये है कि मैं थक जाती हूँ, खामोश हो जाती हूँ रो के, तो फिर जब मेरी सुनवाई नहीं होती तो चुप कर जाती हूँ, जैसे भी गुजारा होता है करती हूँ। लेकिन अब कुछ दिन पहले जो है ना, इन्होंने माँ नूर मोहम्मद और इसका बेटा साद गन्ने, इनकी तस्वीरें भी हैं मेरे पास, और अब्दुल रऊफ़, माँ अब्दुल रऊफ़, वर्द अब्दुल मालिक और अमरान है, वो भी आई हैं, उसी इलाके का बदमाश है। ये सारे जो है ना, ये जो अब्दुल रऊफ़ है ये सुपा सहाबा का बंदा है, और इसने ना सुपा सहाबा में हिस्सा लिया, काफ़ी देर रहा है, अब भी होगा। दाई रखी हुई है, ये नहीं मानता भाई ये किया जाए, ख़त्म किया जाए, या कोई भी मरने के बाद रस्म जो होती है मुसलमानों की, हमारी सुन्नियों की, ये वो है जिसे कहते हैं कोई बात नहीं मानता। अच्छा, ये मार साहब जो हैं ये आपके क्या लगते हैं? कौन से? नूर मोहम्मद, मार अब्दुल रऊफ़ वगैरह? मैं बताती हूँ, ये जो मैं मियाँ के मामू के बेटे हैं, नूर मोहम्मद, माँ अख्तर जो मैं मियाँ का बड़ा भाई है, मैं मियाँ सबसे छोटे थे, 36 साल की उम्र में उनका एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, उसमें वो इंतकाल कर गए। बच्चे मेरे तमाम छोटे थे, छोटी बेटी मेरी 6 माह की थी, एक 2-3 साल की थी, एक बेटा 8 साल का, एक 10 साल का था। तो इन्होंने इतना जुल्म किया कि उनकी पढ़ाइयाँ एचिसन में पढ़ते थे, पढ़ाइयाँ भी ख़त्म हो गई। हम आ गए गाँव, हमारे लाहौर वाला कोठी भी बिक गई और तकरीबन सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, भैंसें थीं वो भी बिक गई, इन्होंने छीन भी गई, यानी जो रकबे पे फसल थी वो भी सारी ये खुद रह गए। माँ ज़हूर भी रह गया, माँ सलीम ने गालियाँ दी मुझे, यानी जहाँ मैं जाती थी अपना हक लेने वहीं से मुझे गालियाँ पड़ती थी, धमकियाँ, जो सारे एक ही उसके हैं, एक ही थाली के बैंगन है सारे। जो एक को केस ख़त्म होता है तो दूसरा उसे कहता है, पुश करता है, तुम अब खड़े हो जाओ, फिर तीसरा कहता है पुश, खड़े हो जाओ, यानी मुझे कहीं भी 1 मिनट का आराम का सांस नहीं रहने दिया। सब केसों के ज़रिए मेरे काम होते हैं, और अदालत मुझे साहिब तैयब थे, AC बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे रकबा लेके दिया नूरपुर का। कितना रकबा लेके दिए? उन्होंने जी 3 मुरब्बे लेके दिया वारंट कब्जे के ज़रिए, और जो है ना बाकी मेरा यहाँ का 81 एकड़ पड़ा है, उसका वनडे का दावा किया हुआ है, स्टे भी है, उसके बावजूद ये ना ऊपर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। इशू हमारा यही है कि ये नाजायज़ कब्ज़ा ना करें, और जब तक वांट नहीं हो जाती ये कब्ज़ा ना करें, और मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं।
इनका माँ अख्तर का एक बेटा उसने पहले भी कत्ल किया हुआ है और अगा दाद ने भी कत्ल किए हुए हैं, उसके दामाद ने भी कत्ल किए हुए हैं। और जो अपना है अब्दुल रऊफ़ सुपा साहबा का बंदा है और वो कहता है कि ये माई हक के लिए निकलती है औरत तो केस विन कर जाती है क्योंकि हक पे होती है, तो हम इसे मार देंगे, हमने हर सूरत ज़मीन पे कब्ज़ा करना है। मेरे बेटे तो डर के आते ही नहीं हैं, इनसे डर के गए हुए हैं बाहर के। ज़ाहिर है मुझे अपनी औलाद पे आई है। अब मेरे आंखों के सामने मेरे सिर्फ 2 बेटे ही हैं, तो अगर वो आते हैं यहाँ तो ये उन्हें मार देंगे, तो ये मुझे भी मार देंगे, मुझे पता है। लेकिन मैंने बेटों को कहा हुआ है कि जब अगर ये मुझे मारेंगे तो मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगी, आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे और कसास में ये रकबा भी देंगे और इन्हें फांसी की सज़ा भी दी जाएगी। ये जो अब्दुल रऊफ़ है ना, ये तो इतना बदमाश है ना, इतना बदमाश है, हर बंदे को गालियाँ देता है। दाई इतनी रखी हुई है और माँ अख्तर ने भी इतनी बड़ी दाई रखी हुई है, लेकिन इनका ना, इनके पास कोई भी इंसाफ नहीं है, हमदर्दी नहीं है, इंसानियत। पिछले दिनों जो आपके ऊपर FIR हुई, जी, वो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइएगा। उसका बैकग्राउंड ये है कि मेरा रकबा नूर मोहम्मद के साथ रखता है, जिसमें अख्तर का कोई तल्लुक ही नहीं है, और इन्होंने एक किले पे कब्ज़ा भी कर लिया, स्टे भी ले गया और मुझ पे FIR भी करा दी। ठेकेदार इनके साथ में गावत आगादार थे और वो बिल्कुल झूठा पर्चा है और उसमें मुझे वो खारिज कराया जाए, उस पर ज़मानतें करा ली हैं। मैं मेरे बेटे वकील ने मेरी और मेरे मुलाज़मों की, जो मेरे बेटों की तरह, तो ये बेचारे मुलाज़म हैं, ये इन पे वो नाजायज़ धमकियाँ गाली गलौज इन्हें करते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? अगर ये भी मेरी नौकरी छोड़ देंगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी बिल्कुल। अच्छा, उस FIR के सिलसिले में DSP साहब के पास एक कट हुआ था? हाँ जी, हुआ था। उसमें DSP साहब ने क्या कहा आपको? DSP साहब ने कहा जनाब वो बहुत पावरफुल बंदे हैं, तू उनका मुकाबला नहीं कर सकती, तू पीछे हट जा, वो तुझे मार देंगे। DSP साहब ने मुझे खुद कहा। और DSP ने कहा कि रिश्वत के बगैर मेरा तो गुजारा नहीं होता, इतनी कम तनख्वाह में गवर्नमेंट हमें कम देती है, तो लिहाजा मैं तो जो पैसे देगा उसका साथ दूंगा। कौन DSP साहब कौन थे उस वक्त? जमशेद अख्तर साहब जी। उन्होंने कहा कि मेरा गुजारा तनख्वाह में नहीं होता, मुझे रिश्वत देंगे। जी, जो पार्टी रिश्वत देगी उन्होंने दी, क्योंकि नूर मोहम्मद सूद का कारोबार करता है और मीडिया पे भी आया हुआ है, सूद का कारोबार करता है, बाकायदा सूद के पैसे देता है और उस पर सूद लेता है, तो उसके पास हराम का पैसा इतना है कि वो देता है, उसका हराम का पैसा जाता भी पुलिस में है। पुलिस। अच्छा आंटी, टोटल रकबा जो है वो कितना है? टोटल रकबा हमारा अब है 81 एकड़ पक्के का और 55 एकड़ कच्चे का, जो मैंने ले लिया था। अच्छा, चंद साल कबल मिलिट्री जब यहाँ पे आई थी मुशर्रफ दौर में, 55 मैंने केस करके 3 मुरब्बे थे, वो मैंने केस करके ले लिए थे सर तैयब के ज़रिए वर्ल्ड कप जैसे। 81 जो जमालपुर का पक्के का रकबा है, वो उसमें ये कब्ज़ा करते जा रहे हैं और मुझे मारना चाहते हैं। उस पर देखें ना, खाली रहेगा ठेकेदारों को, ठेकेदार ये आगादार थईम और ये माँ अख्तर और माँ रऊफ़, ये मिल के जब थ्रेट देते हैं किसी भी ठेकेदार, लोकल है ना वहाँ के बदमाश, किसी को भगा के कहते हैं खबरदार टांगे तोड़ देंगे तेरे बच्चे, हम तो क्या करेगा, बच्चे यतीम कर देंगे तेरे, तो वो रकबा ठेके पे नहीं रहते, वो डर के भाग जाते हैं। तो इस दफ़ा रकबा मैंने खुद काश्त किया है और मैंने सिर्फ हेल्प की है, अपना एक कच्चे के ठेकेदार से ट्रैक्टर मंगवाए हैं और वो जो मुलाज़म होते हैं वो मंगवाए हैं, तो उसको उस पर भी इन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी है कि ये मंजूर, इंतहाई शरीफ आदमी है, 5 टाइम का नमाजी है, कारोबार करता है, आरती है, उसका कोई तलक नहीं रही में दूर दूर तक, तो उससे रंज रखते हैं, कहते हैं जी तूने इन्होंने झूठा पर्चा कराया, तो वो कहता है मैं हक के साथ चलूँगा, उसने हमारी ज़मानतों के लिए वो आया था। अच्छा आंटी, आपने बताया कि आपकी जो रिहाइश गाह जहाँ पे इस वक्त आप मौजूदा रिहाइश पजीर हैं, उस जगह पे भी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, तो वो कब्ज़ा कैसे वागुजार करवाया गया? वो कब्ज़ा जो मेरी रिहाइश है, आज से 6 साल पहले इन्होंने कब्ज़ा किया था, तो फिर छड़वाया था बहुत मुश्किल से मैंने, तो ये मिल जाते हैं, आपस में सारे मिले हुए हैं, हर चीज़ पे। मेरी गौर वाली कोठी पे भी तारे इन्होंने चेंज करा दिए थे जो मुझे बेचनी पड़ी थी,
ये जो बहुत, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना जुल्म होता है कि मैं बयान से बाहर, अगर एक किताब लिखूँ तो किताब भाई जाएगी, बाकी कई किताबें भाई जाएंगी। मुझे तो इंसाफ चाहिए इमरान खान साहब से। मैंने वोट भी इमरान खान साहब को दिया। फौज ने आपको कितने ज़मीन का कब्जा लेके दिया था? फौज तो मैं अब भी मैं अब भी आर्मी वालों के साथ है, DHA में है, और आर्मी में मेरी फेवर में है। वो आर्मी वाले अब भी कहते हैं कि आपको हम 2 गनमैन देते हैं, आपकी जान को ख़तरा है, तो रेंजर भी आपको देते हैं। आर्मी वाले हर तरह से मेरी मदद करने को तैयार है। आर्मी को मैं सल्यूट करती हूँ। आर्मी हमेशा ईमानदार रही है, लेकिन पुलिस हमेशा बेईमान रही है। मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा पुलिस से कहीं भी। और ये जो होते हैं पटवारी, गिरदावर, और ये जो निचला तबका जो लोग जिनको ये रिश्वत दे सकते हैं, इनकी साइड को हो जाता है। वहाँ से फिर ये बड़े खुश होते हैं, कह के मारते हैं, देखा इसने क्या कर लिया। तो मुझे मेरा हक दिलवाया जाए हर तरह से। अच्छा आंटी, कल जो कुछ वकला हजरात वहाँ पे मौके पर गए हैं, उन्होंने विज़िट किया है, जो आपकी कमर्शियल जगह है वहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया है आपके मुखालफिन ने। हाँ जी। तो फिर क्या वहाँ पे जो वकला गए हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया? टीम अदालत ने, मैंने पहले वनडे का केस किया 81 एकड़ का, उसके बाद 81 एकड़ पे मैंने स्टे ले लिया, क्योंकि मुझे ख़तरा था कि ये लोग जो है ना ज़मीन के भूखे हैं। तो इन्होंने वही किया कि जब 12 को स्टे हुआ, 12/2022 को स्टे हुआ, तो इन्होंने 14 तारीख को दवाएं बनानी शुरू कर दी कीमती रकबे पे। और कीमती रकबा जो हमें दुकानों का कमर्शियल, एक दुकान भी बनी हुई है, उसके पीछे इन्होंने ईंटें वगैरह फेंक दी, 7 बाई के सामने, 7 बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं फ़ोटो। उसके पीछे इन्होंने भैंसें बांध दी अपनी, वो भी मेरे से में आता है। तो कमर्शियल में भी हमारा हिस्सा है, तो ये सारा खुद करता जाए। वहाँ 4 दुकानें एक तरफ में बनी हुई हैं, एक दुकान एक तरफ, बाकी इसने जो है ना कमर्शियल में इसने बहुत बेईमानी की हुई है। वो टोटल मेरे ससुर का था, यानी मेरे बच्चों का आता है हिस्सा, मेरे बेटों का। तो इसमें इसने बंजारों से तबादला किया था, ज़मीन ख़रीदी नहीं, तबादला हुआ है। और झूठ बोलता है कि ये मैंने ये किया वो किया। इसके दाई पे ना जाएं, इसके तस्बीह पे ना जाएं। जो मुसलमान है वो अगर इंसानी हकूक़ पूरे नहीं करता तो उसका नमाज, रोज़ा, हज अदा नहीं होता। और ख़ासकर मैं तो वैसे भी परदेसी बंदा हूँ, मेरी तो सुनवाई होती नहीं है। तो सारे डरते हैं, माँ खुद इससे डरते हैं, इसके खुद उसके चाचा के बेटे डरते हैं, सारे डरते हैं, वो सारे इकट्ठे हैं। कोई भी अब आप हुकाम बाला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबा करती हैं? मैं यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को मैंने वोट दिया, और हमेशा से मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही। मैं जब 5 में थी तब भी हम मैच देखने ना, मैं स्कूल से छुट्टी करके आ जाती थी, कहती थी अम्मी साहब में दर्द है, मैच देखने के लिए। और इमरान खान की शुरू से फ़ैन रही, अब तक हूँ और हमेशा रहूँगी, क्योंकि वो एक बहुत सच्चे इंसान हैं। उनको मैंने वोट दिया और आइंदा भी उन्हीं को वोट दूँगी। वो क्योंकि बेवा, जब इमरान खान साहब आए हैं तब मुझे ये ज़मीन मिली है 3 मुरब्बे, ये शायद तैयब ने लेके दिया है, नहीं तो मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं थी, बेवा की कहीं भी नहीं थी। इमरान खान साहब की वजह से मुझे 3 मुरब्बे मिले हैं, और अब यानी उनकी वजह से थोड़ा बहुत जो इंसाफ मिला है उनकी वजह से। जब पोर्टल में केस डाला तो तब मुझे शायद तैयब ने ये केस जीत के दिया, तो मैं उनकी भी मशकूर हूँ, इमरान खान साहब की भी, उन्होंने साथ दिया, आइंदा भी देंगे। ये मेरा जो 81 एकड़ का 80 एकड़ का वंडा है, ये भी वो मुझे इंसाफ करा के देंगे, और इसका यानी हिस्सा मुझे लेके देंगे। और कमर्शियल पे, हाँ कमर्शियल पे कमेटी बना दी उन्होंने, क्योंकि तौहीन अदालत किया इन्होंने। 15 पे मैंने कहा कि 14 को इन्होंने दुआएँ बनाई, 15 वाले आए, वो मिले हुए थे, इनसे खा पी के वो चले गए पुलिस, और इन्होंने फिर दुआएँ अपनी बना ली, बनाते आराम से मज़े से। उसके बाद इन्होंने 16 को टंकी मेरी दुकान के पीछे फेंक दी, फिर इन्होंने पत्थर शत्थर फेंक दिए मेरी जो दुकान कमर्शियल उसके आगे पीछे में, इन्होंने भैंसें बांध दी।
तो फिर मैंने क्योंकि तौहीन अदालत का केस किया, मैंने कहा कि ये स्टे के अंदर किस तरह जब तक वंडा नहीं हो जाता पक्का और स्टे है उसके अंदर किस तरह ये कब्ज़ा करते जा रहे हैं। जब वंडा हो जाएगा, चाहे जो इनका हक होगा उस पर, मैंने कभी इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया, मैंने कभी इनके नौकरों को गालियाँ नहीं दी, इनके मुलाज़िम को। ये हमेशा धमकाते हैं कि बिल्कुल जो साथ चाहे लोग गरीब वो भी भाग जाएं और हम इसे कत्ल करके कब्ज़ा कर लें। ये ज़मीन के दाव पे हैं, लिहाजा जो है ना मुझे इमरान खान साहब से मदद चाहिए पूरी, और चीफ़ जस्टिस से भी चाहिए, और इंसाफ देंगे तो ठीक, नहीं तो मैं धरना दूंगी और उसके अलावा मैं फिर सुसाइड भी कर जाऊंगी, क्योंकि मुझे इंसाफ ना मिला। या तो हमारी सारी ज़मीन बकवा के इमरान खान साहब और चीफ़ जस्टिस साहब सारी ज़मीन हमारी शेयर करवा के मुझे बाहर शिफ्ट करा दें, मैं अपने बेटों के पास चली जाऊँ। मेरे यहाँ कौन है, मैं कह रही हूँ कब तक फाइट करती होंगी, वो बहुत जालिम और कातिल लोग हैं, मुझे मार देंगे। मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे मुलाज़िमों को भी मार देंगे। अगर मेरे मुलाज़िमों को उन्होंने हाथ लगाया या मारा तो इनको सज़ा दी जाए। अब्दुल रऊफ़ और अख्तर, उसके चारों बेटे आफ्ताब, इफ्तिखार, मोहसन, मुन्ना और माँ सलीम, पप्पे का नाम पता नहीं ऐसा क्या है, और ये सारे जो है ना जानी दुश्मन है मेरे। बाकी भी मिले हुए हैं, वो भी मेरे साथ कोई भी नहीं आता, चाहे अब नवाज मारे, चाहे अपना ये माँ इशफाक है, कोई माँ भी मेरे साथ नहीं लगता। सारे इनके अपने रिश्ते किए हुए हैं आपस में, वट्टे सट्टे ये वो, तो वो कोई भी आवाज़ नहीं उठाता मेरे साथ। इमरान खान साहब, मैं अपील करती हूँ आपसे, आप बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, अगर आपको ज़िंदगी दे, इलेक्शन में कामयाबी दे, और इंशाअल्लाह आप ही मुझे इंसाफ दिलाएंगे। और अल्लाह के बाद अगर मुझे उम्मीद है तो इमरान खान साहब से है, वो ऊपर से सुनवाई कराएंगे तो शायद मेरी सुनी जाए, वरना देखिए मैं मर जाऊंगी, ये मुझे मार देंगे। नाजरीन, जैसा कि हमने बेवा खातून का मौक़िफ़ जाना, उनकी आखिरी किरण जो है, उम्मीद की आखिरी किरण सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की तरफ है कि खान साहब मैं एक बेवा खातून हूँ, ज़िंदगी का एक लंबा अरसा मैंने जद्दोजहद की अपने खामद की विरासत बचाने के लिए, और आज उसके जो अज़ीज़ व अकारब हैं उस ज़मीन के टुकड़े की खातिर इस बेवा खातून की जान के दुश्मन बने हुए हैं। और इनका ये भी कहना था कि मैं मीडिया पर नहीं आना चाहती थी, मैं इंतहाई मजबूर होकर मैंने मीडिया का दरवाज़ा खटखटाया है हसूल इंसाफ के लिए। इनके बेटे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ पर कमाकर पाकिस्तान के लिए टैक्स भी भेजते हैं। जी, तो भेजते हैं। लिहाजा इस बेवा खातून की यही दरख्वास्त है, यही अपील है, और ये इंतहाई दुख और कर्ब के आलम में हैं, और इनका यही कहना है कि इदारे वो कॉपरेट नहीं करते। पुलिस जो है वो लोग बाअसर ज़िम्मेदार हैं, पुलिस उनके साथ मिल जाती है, गिरदावर उनके साथ मिल जाते हैं, भारी रिश्वत उनको दी जाती है। और मैं एक अकेली खातून आखिर किस से मुकाबला करे। हसूल इंसाफ के लिए वो रियासत का दरवाज़ा खटखटा रही है और उसकी नज़रें रियासत की तरफ जमी हुई हैं। अब देखना ये है कि एक रियासत जो माँ का किरदार अदा करती है, तकरीबन 18 साल बीत गए जब ये खातून बेवा हुई। 22 साल गुजर गए हैं। 22 साल इन्होंने कैसे गुजारे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया, कैसे उनकी परवरिश की, ये इनके दुख और करब का आलम ये ख़ुद ही जान सकती हैं। वो लफ्ज़ों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। और अब ये रियासत से उम्मीद यही करती हैं कि रियासत माँ का किरदार भी अदा करे, बाप का किरदार भी अदा करें, और इनके बच्चों को इनकी विरासत दिलवाई जाए। अल्लाह हाफिज़।